सप्तशती है, जिसका पाठ हम लोग करते हैं नवरात्र के दौरान। और इसमें मैंने बताया था कि 3 विभाग इसके हैं, 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है और मध्यम चरित्र में 3 अध्याय हैं, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय। इसी मध्यम चरित्र में महिषासुर नामक जो दैत्य है उसकी कथा इसी मध्यम चरित्र में आती है। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, नवरात्र का जो सबसे ज़्यादा महत्व, महात्म्य, कथा इत्यादि वर्णन है वो महिषासुर की ही कथा सबसे ज़्यादा विख्यात है, वर्णित है कि भगवती ने महिषासुर का मर्दन किया था, भगवती ने महिषासुर का नाश किया था, ऐसा आप लोग जानते हैं। पंडाल इत्यादि में भी जहाँ देवी का विग्रह स्थापित किया जाता है, देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, पूजन किया जाता है, वहाँ भी महिषासुर का वध करते हुए देवी को दर्शाया जाता है। महिषासुर के वध करते हुए देवी का पूजन हम लोग करते हैं। तो इस बात से ही आप यह आकलन कर सकते हैं कि यह जो मध्यम चरित्र है वह कितने महत्व का है। इस मध्यम चरित्र को सप्तशती का हृदय भी कहा जा सकता है, जिसमें सप्तशती की जो मुख्य बातें हैं, दुर्गा सप्तशती की जो प्रधान बातें हैं, मूलभूत बातें हैं, वह इस मध्यम चरित्र में समाहित है। मध्यम चरित्र की एक और बहुत बड़ी विशेषता है, मध्यम चरित्र की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मध्यम चरित्र के दूसरे अध्याय में भगवती का आविर्भाव किस प्रकार से होता है, सभी देवता किस प्रकार देवी में ही सन्निहित हैं, सभी देवताओं का जो देवतत्व है वह देवी के पास प्राप्त हो जाता है। हम देवी की आराधना करके किस प्रकार से सभी देवताओं की आराधना कर लेते हैं, यह जो वैशिष्ट्य है वह दूसरे अध्याय में प्राप्त होता है। तीसरे अध्याय में महिषासुर का नाश होता है और महिषासुर के नाश के बाद देवताओं में जो उल्लास होता है, उस उल्लास से उल्लसित देवगण जो देवी की स्तुतियां करते हैं, वह बहुत ही मनोरम, मन को प्रसन्न करने वाली स्तुतियां चतुर्थ अध्याय में वर्णित हैं, जिसमें देवताओं के द्वारा भगवती जगदम्बा की स्तुति की गई है। अब इसके महत्व के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। कई सारे तंत्र ग्रंथों में मध्यम चरित्र का महत्व बताया गया है, पर बहुत दूर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पर इसका महत्व ढूंढ सकते हैं। पाठ के अंग के रूप में रहस्य त्रय को ही स्वीकार किया गया है। 3 रहस्य हैं, प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। दुर्गा सप्तशती के पाठ के उपरांत रहस्य त्रय का पाठ भी करना चाहिए। जो लोग सर्वांग रूप से सप्तशती का पाठ करते हैं वो लोग शुरू में कील, कवच, अर्गला इत्यादि का पाठ करते हैं, नवारण मंत्र का जप करते हैं, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त इत्यादि का पाठ करते हैं, इसके बाद दिव्याथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं और 13 अध्याय का पाठ करते हैं, फिर जप करते हैं, फिर रहस्य त्रय का पाठ करते हैं, फिर एक रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं, तब जाकर के पाठ संपूर्ण होता है। जो लोग संक्षिप्त में पाठ करते हैं, अर्थात इन सबको नहीं पाठ करते, वो लोग मुख्य रूप से जप तो करना ही है, अनिवार्य है, पाठ के पहले और पाठ के अंत में जप करते ही हैं, 13 अध्याय का पाठ करते ही हैं। जो रहस्य त्रय हैं, न्यास इत्यादि है सप्तशती का, और जो केल, कवच, अर्गला इत्यादि हैं, उन सबको पढ़ने का स्थान पर केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके जो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं उनके आदि और अंत में नवारण मंत्र का जप करके और पाठ करके इस प्रकार से पाठ पूरा करते हैं। जो इतना भी पाठ नहीं कर पाते उनके लिए ये कहा गया है कि आप मध्यम चरित्र का पाठ करिए। यदि आपके पास समय का अभाव है या आपको पढ़ने का बहुत अभ्यास नहीं है, समय बहुत लग जाता है, आप फल तो प्राप्त करना चाहते हैं पर संपूर्ण सप्तशती के पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, तब केवल मध्यम चरित्र के पाठ करने से बहुत अत्यंत फल, सप्तशती का अधिकांश फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा स्वयं दुर्गा सप्तशती में आया है, कई सारे तंत्र ग्रंथों में आया है। तो मैं बता रहा था कि इसमें 3 रहस्य हैं। 3 रहस्य नाम से 3 अध्याय ही समझ लीजिए आप उनको। एक है प्राधानिक रहस्य, दूसरा है वैकृतिक रहस्य और तीसरा है मूर्ति रहस्य। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। मैं सभी जो हमारे इस कथा को जो भी विद्वान ब्राह्मण श्रवण कर रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि इन तीनों रहस्यों को गुरुमुख से 2 बार 3 बार
पढ़ पढ़ करके और हृदयंगम करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ में इनमें जो महत्वपूर्ण रहस्य हैं उन रहस्यों से देवी के भक्तों को भी अवगत कराना चाहिए। उनके हृदय में भी यह बात, जो देवी के श्रद्धालु बिल्कुल विनयावनत भक्त हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में इन रहस्यों को स्थापित करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो मैं इस महात्म्य बता रहा था कि मध्यम चरित्र का महात्म्य क्या है। मैं प्रमाण के साथ आपको इसका महात्म्य बताता हूँ। इन 3 रहस्यों में जब आप वैकृतिक रहस्य में आएंगे, उसमें श्लोक संख्या 32 है। मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ। हाँ, 32 और 33 2 श्लोक हैं। इन 2 श्लोकों में भगवती के इस जो दुर्गा सप्तशती है उसके मध्यम चरित्र का क्या महात्म्य है वो वर्णित है। क्या कहते हैं? ततः कृतांजलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैर्मयैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह। ततः मतलब उसके बाद पीछे पूजन इत्यादि की चर्चा है, मतलब पूजन इत्यादि करने के बाद कृतांजलिर्भूत्वा हाथ जोड़ करके स्तुवीत चरितैर्मयैः इन चरित्रों का पाठ करें। किन चरित्रों का? प्रथम चरित्र का, मध्यम चरित्र का और उत्तर चरित्र का। एकेन वा मध्यमेन, यदि तीनों चरित्र का पाठ न कर पाए तब क्या करें? तो एक ही चरित्र का पाठ करें, लेकिन उन एक में कौन? तो मध्यम चरित्र का। एकेन वा मध्यमेन, एक ही चरित्र से करना हो तो मध्यम चरित्र का पाठ करे। नैके नेतरयोरिह, अन्य किसी भी चरित्र का पाठ यहाँ एक ही करना हो तो अन्य किसी का न करे, केवल मध्यम चरित्र का करे। इस बात को अगले श्लोक में और स्पष्ट करते हैं। चरितार्धम तु न जपेत, किसी भी आधे चरित्र का पाठ न करे। मतलब करना है तो तीनों करो, एक करना है तो केवल मध्यम चरित्र करो। अपने मन से प्रथम चरित्र का पाठ कर लिए या अपने मन से उत्तर चरित्र का पाठ कर लिए, ऐसा न करो। केवल एक चरित्र का पाठ करना है तो मध्यम चरित्र का करो, और आधा अधूरा पाठ न करो। चलो थोड़ा समय है तो 1-2 अध्याय और पढ़ लेते हैं, तो उत्तर चरित्र में 2-3 अध्याय पढ़ लिए, ऐसा न करो। मतलब जिस भी चरित्र को पढ़ना है, मध्यम चरित्र को पढ़ने के बाद समय है तो आप पूरा 2 चरित्र और पढ़ लीजिए, आधा अधूरा मत पढ़िए। चरितार्धम तु न जपेत जप छिद्रम अवाप्नुयात्, ऐसा करने पर जप छिद्र दोष लगता है। प्रदक्षिणा नमस्कारान कृत्वा मूर्धनि कृतांजलि, और जब पाठ संपूर्ण हो जाए तो पाठ के पूर्ण होने पर प्रदक्षिणा करे, नमस्कार करे, माथा टेक करके बिल्कुल भगवती को प्रणाम करे। ऐसी बात वैकृतिक रहस्य के 32वें 33वें श्लोक में बताई गई है। वो आप सभी विद्वान लोग देख सकते हैं। जन सामान्य के लिए मैंने उसको प्रस्तुत भी किया है, और जो सामान्य उसके अर्थ हैं वो मैंने बताए हैं। अब हम लोग अपनी कथा का जो हमारा मुख्य इसमें विषय है, दूसरे अध्याय, उस पर हम लोग आते हैं। तो मैंने बताया था कि हर अध्याय के प्रारंभ में विनियोग और ध्यान, ये चीज़ें। विनियोग तो केवल चरित्र में दिया हुआ है, तीनों चरित्र में के 3 विनियोग दिए हुए हैं। ध्यान सभी अध्यायों में दिया हुआ है। तो दूसरे अध्याय में भी भगवती का ध्यान है। हम लोग भगवती का ध्यान करके और तब दूसरे अध्याय की कथा को प्रारंभ करेंगे। आप सब भी मेरे साथ भगवती का ध्यान कर लीजिए। अक्षस्रक्परशुंगदेशु कुलिशं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमशीं च चर्मजलजं घण्टांशुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधति हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। इस प्रकार भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करके और यह दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। वही मेधा ऋषि कथा को सुना रहे हैं। हम लोगों ने मध्यम चरित्र में प्रथम चरित्र में भी सुना था कि राजा सुरथ हैं और समाधि नामक वैश्य है और मेधा ऋषि हैं। इन तीनों की कथा चल रही है। मार्कंडेय ऋषि अपने शिष्यों को सुना रहे हैं। तो उसमें पूर्वतन में यही बात आई कि स्वारोचिष मनवंतर की यह कथा है जो इसमें सुनाई जा रही है। उसमें सुरथ नाम के कोई राजा होते हैं जिनको भगवती वरदान देंगी 13वें अध्याय में कि तुम सावर्णी नाम के मनु बनोगे। और सावर्णी मनु 8वें मनु कहे गए हैं। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसके बाद जो अगला मनवंतर आएगा उसके स्वामी सावर्णी मनु होंगे, जो राजा सुरथ ही हैं, जो भगवती के आशीर्वाद के प्रताप से मनवंतर के पद को प्राप्त करेंगे।
और उसी बीच हम जब वो राजा पूछते हैं भगवान उनसे, मेधा ऋषि से, कि आप बार बार किसको महामाया कह रहे हैं, तो उनके आविर्भाव की कथा वो बताते हैं कि भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, उनके कर्ण के मल से मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य निकलते हैं। वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्यत होते हैं और उन पर उनकी ओर बढ़ते हैं। तब जा करके वो भगवती योग निद्रा का स्मरण ब्रह्मा जी करते हैं और योग निद्रा भगवान विष्णु को जगाती हैं। फिर उन दोनों मधु कैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध होता है। 5 वर्षों तक युद्ध चलता है। युद्ध को की समाप्ति करने के लिए पुनः ब्रह्मा जी भगवती का ध्यान स्मरण करते हैं। तब भगवती आकर के उनको मोहित कर देती हैं और उनके मुँह में आने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमसे वरदान मांगो। भगवान विष्णु वरदान में उनके प्राणों को की याचना करते हैं और फिर वो कहते हैं सूखे में मारो, तो अपने जंघे पे रख करके अपने चक्र से उनके गले का भेदन करके मधु कैटभ का संहार होता है। इस प्रकार से प्रथम चरित्र की कथा बहुत संक्षेप में मैंने जो हम लोग कल सुने थे वो बताया। अब यहाँ पर दूसरे अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। देवासुर समुद्भूतम युद्धम पूर्ण शब्द शतम पुरा। बहुत पुरानी एक कथा है। क्या कथा है? उसमें देव और असुरों के बीच भीषण संग्राम छिड़ जाता है। देवताओं के बीच और राक्षसों के बीच बहुत संग्राम छिड़ जाता है। क्या होता है भाई? कौन नेतृत्व कर रहा था? भाई 2 लीडर होंगे। तो कहते हैं महिषे सुराणाम अधिपे देवा नाम च पुरंदरे। जो दैत्य लोग थे उनका जो अधिपति था, अधिप था, राजा था, स्वामी था, वह था महिषासुर। महिष कहते हैं संस्कृत में भैंस को। और उनका जो स्वामी है या उससे जो संबंधित है वह महिषासुर है। तो ज़्यादातर उसका आकार प्रकार महिष की तरह, उसका रहन सहन आकार प्रकार स्वरूप महिष की तरह रहा होगा। तो उसके स्वरूप के आधार पर उसके महिष नाम प्रसिद्ध हुए, क्योंकि ज़्यादातर यही प्रचलन में था। और देवताओं की तरफ से राजा थे पुरंदर। पुरंदर कहते हैं इंद्र को। तो देवताओं का नेतृत्व कर रहे थे राजा इंद्र और राक्षसों का नेतृत्व कर रहे थे महिषासुर। देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण संग्राम छिड़ गया। फिर क्या हुआ? तो कहते हैं जित्वा च सकला देवान इंद्रो भुन महिषासुर। वो महिषासुर सभी देवताओं को जीत करके इंद्र बन गया। उसने घोषणा कर दी कि मैं ही इंद्र हूं। देवताओं का भी शासन मैं संभालूंगा, राक्षसों का भी शासन मैं संभालूंगा। राक्षसों का शासन तो मेरे पास है ही, उनके लिए मैं महिषासुर हूं, और देवताओं के लिए मैं इंद्र हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही देवताओं का भी शासन संभालूंगा। वो देवलोक पर कब्जा कर लेता है, देवलोक पर अपना आधिपत्य कर लेता है देवताओं को हरा करके। फिर क्या हुआ? तो कहते हैं ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ। अब क्या होगा? सभी देवता लोग उस महिषासुर से परास्त होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। पद्म पर जो विराजमान है ब्रह्मा जी, उनके पास जाते हैं। उनके पास जाकर के अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि हमारा तो भीषण संग्राम हो गया था असुरों के साथ, और असुरों के साथ भीषण संग्राम होने में, उस संग्राम में हमारी पराजय हुई है, आप हमारी रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी उनको लेकर के जाते हैं शिव जी के पास और विष्णु भगवान के पास। फिर क्या हुआ? वहां पर जाकर के भगवान विष्णु से ये लोग अपनी दशा, दीन दशा जो देवताओं की थी उसको सुनाते हैं। फिर क्या है? आगे कहते हैं यथावर्तम तयोस्तद्वन् महिषासुर चेष्टितम्। महिषासुर ने जो जो चेष्टाएं, जो जो अत्याचार उनके ऊपर किए थे, उन सबको उन्होंने सारी बातें सुना दी। त्रिदशाः कथयामासुर देवाभिभव विस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्य नीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। महिषासुर ने ऐसा किया है भगवान, अग्नि के अधिकार को छीन लिया कि अग्नि चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं ही अग्नि दूंगा। अग्नि वाला मंत्रालय भी मेरे पास, वरुण वाला मंत्रालय भी मेरे पास, जल चाहिए तो मेरे ही पास आओ, मैं ही जल दूंगा। सूर्य की रोशनी चाहिए तो वो भी मेरे ही पास आओ, मैं ही सूर्य की रोशनी दूंगा। मतलब सारे मंत्रालय अपने पास उसने, अपने अधीन उसने कर लिए महिषासुर ने। ऐसा वो लोग देवतागण सुनाते हैं। स्वर्ग निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि। सारे देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया है। सभी देवता भूमि पर यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, छिप करके रह रहे हैं। एतद्वः कथितं सर्वमरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्म वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। हे भगवान, अब हम आपकी शरण में हैं। अब आप ये चिंतन करिए कि उनका वध किस प्रकार से, महिषासुर और उसकी सेना का वध किस प्रकार से होगा। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन। जो भगवान मधुसूदन है, जब इस प्रकार से देवताओं के वचन सुनते हैं, इत्थम निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन। यहाँ पर भी देखिए निशम्य शब्द आया है। कल हम लोगों ने निशाम्य शब्द पर
चर्चा हम लोगों ने किया था और बताया था कि निशा में शब्द का अर्थ होता है ध्यान से सुनना। इत्थम इत्थम मतलब इस प्रकार से, इत्थम निशम में देवा नाम वचांसी मधुसूदन, भगवान विष्णु देवताओं के इस प्रकार के वचनों को सुन करके, यहाँ भी निशम में शब्द का अर्थ है सुनना। इत्थम निशम में देवा नाम वचांसी मधुसूदन चकार कोपम संभुष्य भ्रूकुटी कुटिलाननौ। ये जो भौहें हैं, भौहें वो धनुष की जो वो होती है टंकार रस्सी जो होती है धनुष की, उसके समान बिल्कुल टेढ़ी हो गई, भ्रिकुटी तन गई। ऐसे लग रहा था जैसे यह धनुष की डोरी बन गई हो। जब प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं हम लोग, धनुष की डोरी को प्रत्यंचा कहा जाता है, तो बिल्कुल धनुष की डोरी की तरह, प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष की डोरी की तरह इसका आकार भ्रिकुटी का तन गया क्रोध के कारण। ऐसा जब मधुसूदन ने सुना कि देवताओं पर ऐसा अत्याचार हुआ है, सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, स्वर्ग से भगा दिया गया है, सभी देवता पृथ्वी पर यहाँ तहाँ छिप करके रह रहे हैं, ऐसा जब सुना, ततोति कोप पूर्णस्य चक्रिणो वदनात् निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च। केवल भगवान विष्णु को ही क्रोध आया ऐसा नहीं है, भगवान शिव को भी उसी प्रकार का क्रोध आया। और जब ऐसा क्रोध आया तब क्या हुआ, निर्गतम समहत्तेजस्तच्चैक्यम समगच्छतः, उनके मुखमंडल से एक बड़ा दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और वह तेज निकल करके एक जगह पर स्थित हो गया। फिर क्या हुआ, फिर कहते हैं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम। जैसे ही भगवान विष्णु के मुखमंडल से वह तेज निष्कासित हुआ, वैसे सभी देवताओं से जो वहां उपस्थित थे, भगवान शिव का तेज, भगवान ब्रह्मा जी का तेज, अन्य भी जो देवता वहां पर आए थे अपनी बात लेकर के, उन सब का तेज निकल करके एक जगह पर उपस्थित हो गया। और वह तेज ऐसा था कि उसका जो तेज का प्रकाश है, उसकी जो दीप्ति है, वह दशों दिशा में व्याप्त होने लगी। अतुल्य वह तेज था, अतुलम तत्र तेजः सर्वदेव शरीरम, सभी देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह तेज बहुत ही अतुल्य था। वह तेज एक जगह इकट्ठा हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया। एक स्थम तद भुन्नारी व्याप्त लोक त्रयम तुषा। और वह तेज एक जगह पर इकट्ठा होकर के क्या होने लगा, तो नारी का रूप धारण करने लगा। एक स्थम तद भुन्नारी व्याप्त लोक त्रयम तुषा, तीनों लोगों को व्याप्त करने लगा उसका प्रकाश, और तीनों लोगों से को अपने प्रकाश से व्याप्त करते हुए वह तेज नारी का रूप धारण करने लगा। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर बहुत देवी का रहस्य जो है, बहुत आनंददायक सुख देने वाला रहस्य, सभी पापों को धो देने वाला, मिटा देने वाला, बुद्धि को निर्मल कर देने वाला रहस्य यहाँ से प्रारंभ होता है। यदभुच्छाम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखम, भगवान शंभु के मुख से जो तेज उत्पन्न हुआ, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। और देवी का जो मुख है वो शिव शक्ति आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं, मुख शक्ति का दिख रहा है, वो शिव है। भगवती देवी का दर्शन करना, भगवती देवी के मुख का दर्शन करना मतलब साक्षात शिव शक्ति का दर्शन करना। यदभुच्छाम्भवस्तेजस्तेजा तेना जायत तन्मुखम याम्येन चाहो अनकेशा बाहो विष्णु तेजसा। यमराज के तेज से देवी के केश उत्पन्न होते हैं, और भगवान विष्णु के तेज से देवी की बाहु भुजाएं उत्पन्न होती हैं। सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यम चैन्द्रेण चाभवत्, चंद्रमा के तेज से भगवान देवी का जो हृदय प्रदेश है, वक्षस्थल प्रदेश है, वह उत्पन्न होता है। वारुणेन च जंघोरो नितंबस्तेजसा हुवः, और वरुण के तेज से देवी की जंघा, और पृथ्वी के भू के तेज से देवी का जो कटिप प्रदेश है वह बनता है। ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदांगुल्योर्क तेजसा। अभी देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हैं, जंघा और उरु। बहुत बार क्या है, जब जंघे को भी उरु कह देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, न्यास इत्यादि में ये सब शब्द बहुत प्रचलन में है। हमारे श्रोतागण में कई सारे हमारे विद्यार्थी भी हैं, तो उन सबको बताने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मैं इस पर व्याख्या कर देता हूँ। दो शब्द हो जाते हैं, जंघे और उरु। तो ये दोनों शब्द जो है, जो हमारा पैर है, घुटने से लेकर के एड़ी के बीच का जो भाग है, उसके पीछे जो मांसल प्रदेश है, पैर के पीछे का जो मांसल प्रदेश है, उसके लिए उरु और जंघे दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। जंघा के लिए भी उरु और जंघे दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। जब एक साथ दोनों शब्द आ गए तब ये समझना चाहिए कि जंघा और पैर, उरु मतलब वहां पैर अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। तो वारुणेन च जंघोरो नितंबस्तेजसा, वरुण के ही तेज से जंघा भी बने और पैर भी बने, मतलब संपूर्ण जो पैर वाला भाग है वह संपूर्ण भाग वरुण के तेज से निर्मित हुआ।
ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदांगुल्योक तेजसा। जो पैर हैं, पैर मतलब एड़ी के नीचे जहाँ हम चरण स्पर्श करते हैं, जिसको चरण कहते हैं, वह जो चरण है वह ब्रह्मा जी के तेज से प्रकट हुए। और जो अंगुलियां हैं वो सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई हैं। तदांगुल्योक तेजसा वसूनाम चक्रांगुल्यः कौबेरेण च नासिका। पैर की जो अंगुलियां हैं वह तो सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई। और हाथ की अंगुलियां तो कहते हैं जो अष्टवसु हैं, अष्टवसुओं के तेज से हाथ की अंगुलियां उत्पन्न हुई हैं। कौबेरेण च नासिका, और कुबेर के तेज से भगवती की यह नासिका उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है। फिर क्या बताते हैं, तस्यास्तु दंताः संभूताः प्रजापत्येन तेजसा। प्रजापति के तेज से देवी के दांतों का प्रकटीकरण होता है। प्रजापति के तेज से देवी के दंत प्रकट होते हैं। और नयनेत्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा। ये जो 3 नयन है, 2 नेत्र और एक मध्य भाग में जो भगवती का नेत्र है, वह अग्नि की तेज से उत्पन्न होता है। भ्रुवौ च संध्योस्तेजः श्रवणावनिलस्य च। जो संध्या है उनके तेज से यह दोनों भ्रुव मतलब भवें उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। और यह जो कर्ण है वह अनिल वायु के तेज से उत्पन्न होते हैं। अन्येषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा। अन्य देवताओं के भी तेज से देवी के अलग अलग अंग प्रकटित होते हैं, प्रस्फुटित होते हैं। ततः समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवाम। तब उसके बाद सभी देवताओं के तेज से भरी हुई वह देवी ताम विलोक्य मुदम प्रापुरमरामहिषार्दिता। उनको बहुत स्नेहमयी दृष्टि से, सभी देवताओं को बहुत स्नेहमयी दृष्टि से देखती हैं, प्रसन्न होकर के देखती हैं, प्रसन्नतापूर्वक देखती हैं। और जब वो देवी को देखती हैं तब देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कौन से देवता लोग? वही जो महिषासुर से सताए हुए थे। महिषासुर से सताए हुए वे देवता लोग जब देवी को देखते हैं कि वह देवी बहुत स्नेहमयी दृष्टि से हमारी ओर देख रही है तो प्रसन्न हो जाते हैं। शूलम शूलाद विनिष्कृष्य ददौ तस्ये पिनाकधृक्। अब क्या होता है? अब होता यह है कि अपने शूल से, शूल मतलब त्रिशूल, अपने त्रिशूल से नया त्रिशूल प्रकट करके भगवान पिनाक धनुष का नाम है, भगवान शिव जी के धनुष का नाम पिनाक है। उसको धारण करने के कारण भगवान शिव को पिनाकी कहते हैं। तो पिनाक धारण करने वाले भगवान शिव अपने त्रिशूल से नवीन त्रिशूल प्रकट करके भगवती को समर्पित करते हैं। चक्रम च दत्तवान कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रतः। भगवान विष्णु अपने चक्र से नवीन चक्र उत्पन्न करके भगवती को समर्पित करते हैं। शंखम च वरुणः शक्तिम ददौ तस्यै हुतासनः। शंख जो वरुण है, जल के जो स्वामी हैं, समुद्रों के जो स्वामी है, ऐसे जो वरुण देव हैं, वह भगवती को शंख प्रदान करते हैं। और शक्ति एक अस्त्र का नाम है, वह शक्ति नामक अस्त्र हुताशन, वैदिक अग्नि को हुताशन कहते हैं। तो यानी अग्निदेव शक्ति नामक अस्त्र देवी को प्रकट करते हैं। शक्ति जो है वह अग्निदेव का अस्त्र है। अपने अस्त्र से, शक्ति नामक अस्त्र से नवीन अस्त्र प्रकट करके वह देवी को समर्पित करते हैं। मारुतो दत्तवांश्चापम बाणपूर्णे तथेषुधि। और पवन देव क्या प्रदान करते हैं? पवन देव उनको धनुष प्रदान करते हैं और तरकस प्रदान करते हैं जो बाणों से भरी हुई है। बाणों से भरा हुआ तरकस और धनुष प्रदान करते हैं। कौन? मारुत, यानी कि पवन देव को मारुत कहते हैं। पवन देव के ही पुत्र होने के कारण हनुमान जी को मारुति कहा जाता है। वज्रमिंद्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घंटा मैरावदात् गजात्। वज्र भी उनको प्रदान होता है, घंटा प्रदान होता है। कालदंडाते मोदंडम पाशम चाम्बूपतिर्ददौ। जो जल के स्वामी है वह पाश प्रदान करते हैं। काल जो है वह उनको दंड प्रदान करता है। प्रजापतिश्चाक्षमाला ददौ ब्रह्मा कमंडलू। प्रजापति जो है वो रुद्राक्ष की माला प्रदान करते हैं जप के लिए, तपोबल के लिए। ब्रह्मा उनको कमंडलू प्रदान करते हैं। समस्त रोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकर। अब क्या हुआ? समस्त रोए के जो रोम छिद्र हैं, उन रोम छिद्रों को तेज से भर देते हैं भगवान सूर्य। मतलब देख करके देवी का स्वरूप ऐसा देदीप्य हो रहा है, ऐसा चमक रहा है, संपूर्ण तेज से आप्लावित कर देते हैं। पूरा भगवती का जो प्रत्येक स्वरूप है, अंग है, वह सभी चमक रहा है, देदीप्यमान कर देते हैं। चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुंडले कटकानि च अर्धचंद्रम च शुभ्रम केयूरान् सर्वबाहुषु।
अब केवल ऐसा नहीं कि तेज भर कर दिए उतने में छुट्टी हो गई ना, भगवान सूर्य उनको और भी चीजें प्रदान करते हैं। क्या क्या प्रदान करते हैं? चूड़ामणि प्रदान करते हैं, कुंडल प्रदान करते हैं, क्षीरोदश्यामलम हारमजरे च तथांबरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुंडले कटकानि च। ये सब क्षीर समुद्र उनको प्रदान करते हैं। यह पंक्ति छूट रही थी। क्षीर समुद्र जो है यानी समुद्र के जो स्वामी हैं वह देवी को हार और चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र जो भगवती धारण करती है वह सब कुछ, और केयूर क्या धारण करने वाला श्रृंगार का चीज है वह सब कुछ प्रदान करती हैं। नूपुरौ विमलौ तद्वत्कैवेयकमनुत्यमम्, जो पैरों में नूपुर पहना जाता है वह सब कुछ प्रदान करते हैं। कौन? क्षीर सागर या समुद्र। विश्वकर्मा ददौतस्ये परशुं चाति निर्मलम। अब विश्वकर्मा कैसे पीछे रहेंगे? उन्होंने परशु प्रदान किया, अत्यंत निर्मल तीक्ष्ण परशु देवी को प्रदान किया। अस्त्राण्यनेक रूपाणि तथा भेद्यं च दंसनम् अम्लान् पंकजां मालां शिरस्योरसि चापराम्। अब तो देवी के पास अभेद्य कवच है, अनेक प्रकार के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। हिमवानवाहनम सिंहम रत्नानि विविधानि च, जो हिमालय है उसने सिंह प्रदान किया सवारी के लिए, और विविध रत्न भी प्रदान किए। ददाव शून्यम सूर्यापान पात्रम धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषिताम्। अन्य भी जितने नाग इत्यादि थे उन्होंने अनेक प्रकार के मणियां और हार भगवती के लिए समर्पित किए, भगवती के लिए प्रस्तुत किए। अन्य देवी भूषणैरायुधे तथा, अन्य भी जो देवता बच गए थे उन सभी देवताओं ने देवी को भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। सम्मानिता नादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः, सभी देवताओं के द्वारा सम्मानित किए जाने पर वह देवी अट्टहास करती हैं बारंबार। मुहुर्मुहुः का अर्थ होता है बारंबार, तो बारंबार प्रसन्नता पूर्वक अट्टहास करती हैं। तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः, जब बार बार अट्टहास करती हैं तो उनके अट्टहास से यह समस्त आकाश, समस्त भुवन व्याप्त हो जाता है। उनकी आवाज चारों गूंजने लग जाती है। अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत। अब आप खाली स्पेस में आवाज करेंगे तो क्या होगा? आवाज टकरा करके वापस आता है, तो प्रतिशब्द भी महान उत्पन्न हुआ। शब्द तो देवी ने उत्पन्न किया ही, प्रतिशब्द भी महान उत्पन्न हुआ। चक्षुः सकलालोकाः समुद्रास्य चगंबिरे चालम सुधा चेदुः सकलाश्च महीधराः। सब कुछ चारों ओर आवाज ऐसा फैल गया, उस आवाज के सामने सभी चीजें छोटी नजर आने लगी। हलचल मच गई, समुद्र कांप उठे, चारों ओर हलचल जैसा। ऐसा क्या हुआ? थोड़ा छोटा सा भूकंप आता है, छोटी सी बिजली कड़कती है, हम लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, तुरंत अफरा तफरी मच जाती है। इतना अट्टहास होगा तो कितनी अफरा तफरी मच गई होगी आप अनुमान कर सकते हैं। तुष्ट उर्मनश्चैनाम भक्ति नम्रात्मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारयः। जब पृथ्वी डोलने लग जाती है, समस्त पर्वत हिलने लग जाते हैं, समुद्रों में खलबली मच जाती है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, तब देवता लोग प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे देवी तुम्हारी जय हो। देवता लोग देवी की स्तुति करने लग जाते हैं। देवता लोग तो स्तुति करने लग जाते हैं। उधर महिषासुर का क्या हाल है? वह चिंतित हो जाता है कि भाई ऐसा अट्टहास कौन कर रहा है जिससे मेरा सिंहासन हिल गया, जिससे यह पृथ्वी कांप गई, कौन इतना भीषण आवाज कर रहा है। और ऐसा होकर के जब जिस दिशा से आवाज आती है उस दिशा की ओर वह महिषासुर दौड़ता है। अब इधर से हम लोग अपनी कथा को सारांश रूप में समझेंगे। इस द्वितीय अध्याय में भगवती के स्वरूप बनने का जो प्रकरण है वो बड़े महत्व का है और बहुत ज्यादा पुण्य देने वाला है, बहुत पुण्यशाली है। इसलिए इस कथा में इस प्रकरण को मैंने श्लोकशः आप लोगों को बताया, श्लोक भी बोलते हुए उसका अर्थ बोलते हुए बताया। अब बाकी जो शेष कथा है, किस प्रकार से महिषासुर का वध होता है, उसको हम लोग संक्षेप में पढ़ते हुए, संक्षेप में जानते हुए चलेंगे। तो जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा की ओर महिषासुर दौड़ा, अपने सेनाओं को आदेश दिया कि जिधर आवाज आ रही है लेकर के जाओ, जो मिले उसको उधर ही समाप्त करो, युद्ध करो। ये जरूर किसी युद्ध की आशंका उसको समझ में आ गई, तो उसके सैनिक चारों ओर दौड़ पड़े। किधर से आवाज आ रही है, कौन है, क्या हो गया, इसकी जानकारी के लिए चारों ओर सेना उसकी महिषासुर की दौड़ पड़ी। और चारों ओर महिषासुर की सेना दौड़ पड़ी। वहां देवी थी और सेना को देखते हुए सबसे पहले जो भगवती का वाहन है सिंह, हो कूद पड़ा सेना के ऊपर, और सेना के ऊपर वाहन कूद पड़ा। भगवती भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, सब कुछ बिल्कुल लैस। तो भयंकर भीषण युद्ध वहां पर होता है। देवी खड्ग प्रहार स्तुते ताम हंतु प्रचक्रम, को कूद गई अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, अपने खड्ग के प्रहार से
देवी ने उन सभी दैत्यों को छिन्न भिन्न कर दिया क्षण भर में। सापि देवी तदस्त्राणि शस्त्राणि अस्त्राणि, ऐसी ऐसी शस्त्र की वर्षा हुई देवी के द्वारा, ऐसी शस्त्र की वर्षा हुई कि सारे जो महिषासुर की सेना थी वह सब छिन्न भिन्न हो गई, तितर बितर हो गए, सब इधर उधर प्राण बचा करके भागने लगे। वह रण मिनटों में ऐसा बवाल हो गया चारों ओर, कहाँ जाए कहाँ प्राण बचाए। कोई ऐसे दौड़ रहा है कि अधकटे अंग से दौड़ रहा है, कोई कैसे दौड़ रहा है। बहुत ही दुर्दांत स्थिति चारों ओर, जैसा इन्होंने देवताओं के ऊपर भय व्याप्त कर रखा था उससे कहीं ज्यादा भय उस समय देवी के कोप के कारण, देवी के युद्ध के कारण उन दैत्यों के बीच में ऐसा कोप जो है मच जाता है। तो कोई बिना, इस तरीके से कथा आती है कि कोई बिना गर्दन के लड़ रहा है, कोई बिना हाथ के दौड़ रहा है, कोई बिना पैर के घसीट रहा है, तो बहुत छिन्न भिन्न अंगों से वो लोग तितर बितर हो जाते हैं। और देवी त्रिशूल की वृष्टि कर देती हैं, देवी शक्ति की वृष्टि कर देती हैं। अस्त्र शस्त्र तो उनके पास सभी देवताओं ने दिए हुए थे और वो सभी अनंत शक्ति संपन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो देवी ने उन सभी अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उन सभी को, सभी सेनाओं का जो है वध किया। अब और भी सेनाएं आ रही हैं, भाई सूचना जा रही है, आधे लोग मर के पहुंचे, आधे लोग सूचना लेके पहुंचे, तो सूचना गई इतने लोग मारे गए हैं, और सेना भेजो। और सेना भेजी गई। महिषासुर का हो गया कि भाई उधर से प्राण बचा के आए तो इधर मारे जाओगे, तो जब मरना ही है तो फिर लड़के ही मरे। सब लोग कूद गए। और हो क्या रहा है, एक बड़ी विचित्र यहाँ पर आती है। कबंधायुर्देव्या गृहीत परमायुधा, सर नहीं है केवल हाथ है, फिर भी चिल्ला रहे हैं हाथ धो करके, इस भाव से कि ठहरो ठहरो मैं मारता हूं, मैं हमला करता हूं, इस भाव से कबंध भी लड़ रहे हैं। और तिष्ठ तिष्ठेति भाषण तो देवी मन्ये महासुरा, जो दैत्य लोग हैं सर अलग गिरा हुआ है, वो तिष्ठ तिष्ठ चिल्ला रहा है, मतलब रुको रुको ठहरो मैं मारूंगा, मैं हमला करूंगा ऐसे। और सर अलग है, धड़ अलग है, धड़ अलग तलवार भांज रहा है, मुख उधर से अलग, तिष्ठ तिष्ठ चिल्ला रहा है। बहुत विचित्र वहां पर जो है। शोणितोगा महानद्या सद्यस्तत्र सुस्त्रवो, देवी के अस्त्रों के प्रहार से शोणित की नदियां बहने लगी हैं। महानदी, शोणित कहते हैं रक्त को। तो लाखों दैत्यों के संहार के कारण रक्त की महानदी वहां पर जो है बहने लग जाती है। और कितने समय में, तो कहते हैं क्षणेन तन महासैन्यम असुराणाम तथा अंबिका, अरे क्षण भर में देवी ने, अंबिका ने दैत्यों के, राक्षसों के उस महान सेना को नष्ट कर दिया, उस महान सेना को परास्त कर दिया, उस महान सेना को मार डाला। निन्ये क्षयमथा वह नितृणदारु महाचयम स्वच सिंहो महानाद मुस्त्रिधुंत केसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनेव विचिन्वति देव्या गणेशतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां दुर्देवाः पुष्पवृष्टिं चोदिवि। अब तो बड़ा विचित्र हो गया। सारे देवता जो है प्रसन्न हो गए युद्ध को देख करके। और सारे जब सेना मारी गई महिषासुर की, तो देवता ऊपर से आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। वह जो सिंह था देवी का वाहन, वह भी बिल्कुल माथा को उस तरीके से करते हुए प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करने लगा। तो वहां पर का बिल्कुल माहौल ही परिवर्तित हो गया। वह रणभूमि तुरंत भर में उल्लास की भूमि हो गई। इस प्रकार से यह दूसरा अध्याय, मध्यम चरित्र का दूसरा अध्याय यह जो है यहाँ पर इस कथा के साथ, महिषासुर की सेनाओं के नाश की कथा के साथ समाप्त होता है। इसके बाद यह तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। तीसरे अध्याय में महिषासुर का वध होगा। तो मैंने बताया था कि सभी अध्यायों में भगवती के ध्यान बताए गए हैं। तीसरे अध्याय में जो ध्यान है उसको भी पढ़ते हुए हम लोग देवी का ध्यान कर लेते हैं, फिर हम लोग तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। अब यह कथा आगे बढ़ती है। वह जो मेधा ऋषि हैं वह आगे और बताते हैं कि निहन्यमानम तत्सैन्यम अवलोक्य महासुर। अब पहुंच गया कौन? महिषासुर। क्या देखा उसने कि मेरे तो सारे सैनिक जितने मैंने भेजे थे वो सभी मारे जा चुके हैं। सेना ने चिक्षुर कोपात यो तो बताम्बिका, अरे जो सेनापति चिक्षुर था वो भी मारा गया। उसके 14 बड़े लीडरान हुआ करते थे महिषासुर के, भयंकर वाले बलशाली शक्ति संपन्न सेनापति। अलग अलग तरह की सेनाएं थी, वो सब सेनापति मारे गए। जब जो सबसे बलशाली था चिक्षुर वो मारा गया।
और सदेवी सर्वर्षेण ववर्ष सवर, ये दे तो असुरों को बाणों की वर्षा से बिल्कुल पाट दी हमारे सारे असुरों को, सभी बाण से फटे पड़े हैं। ये सब देख करके उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, किसको? महिषासुर को। और वह महिषासुर अब मुझे ही युद्ध करना पड़ेगा, ऐसे उसके मन में हो गया, अब युद्ध कर तो मुझे ही करना पड़ेगा, अपने बल का अहंकार तो है ही। तो वह जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, और युद्ध करने के लिए तैयार होकर के देवी पर लाल आंखें करते हुए युद्ध करने के लिए, हमला करने के लिए कूद पड़ा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, जो से जितनी सेना बची थी उन सभी सेना को लेकर के, और लाल आंखें करते हुए त्रिशूल लेकर के, सबसे पहले त्रिशूल से उसने देवी के ऊपर जो है हमला किया। भगवती जो है बाणों के प्रहार से उसके अंगों को बींध देती हैं, तो बहुत तरह तरह का वो जो है तांडव करना शुरू कर देता है। अब वो था मायावी। अब इस कथा में आता है मजा। वह जो महिषासुर है वह है मायावी, तरह तरह की मायाएं रचता है। उसको जब बाणों से बीन दिया जाता है तो शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेता, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वो अपने प्राणों को किसी न किसी मार्ग से निकाल करके उत्सर्ग करके और फिर नया शरीर धारण कर लेता है। अब देवी त्रिशूल चलाती हैं, उसके शरीर अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो फिर सब अंगों को किनारे से समेट करके एक नया रूप धारण कर लेता है। तरह तरह की मायाएं रचता है, और खूब भीषण युद्ध चल रहा है, या कभी इधर से छुप जाए, कभी उधर से छुप जाए, कभी उधर से हमला करे, कभी इधर से हमला करे। तो पूरी माया जैसे दीपक बुझने से पहले बहुत जोर से जलता है। जिस प्रकार दुष्ट जो की मृत्यु नजदीक आ जाती है तो खूब छटपटाता है, इसी प्रकार से महिषासुर भी तरह तरह की मायाएं अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है, अपनी पूरी माया देवी के सामने दिखाने लगता है। और जब देवी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उसकी सभी माया को विफल कर देती हैं, तब त्रस्त होकर के वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है? तो उसका नाम है महिषासुर। महिष की तरह है, भैंस की तरह है, वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, भैंस में बैठा हुआ और भैंस का ही स्वरूप धारण किया हुआ वह आकर के देवी के ऊपर हमला करता है। और देवी के ऊपर जब हमला करता है, युद्ध घनघोर होता है, कई प्रकार से युद्ध चलते हैं। तो युद्ध में उसको कई प्रकार से चोट लगता है, वह भी एक बार देवी को आघात करने का प्रयास करता है। इस तरह की चीजें खूब चलती हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी विचित्र घटना घटती है, उसका एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उसको भी मैं सुनाऊंगा। जब वो आ गया 38वें नंबर में, तो जब भयंकर भीषण युद्ध चलता है, वह खूब अट्टहास करने लगता है, तो फिर देवी थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेती हैं। क्या करती हैं? मधु का पान करती हैं। तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि अरे मैंने थका दिया, हरा दिया, जीत गया, खूब अट्टहास करने लग जाता है। तब देवी कहती हैं, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत विवाम्य हम मया त्वयि हतेत्रैव गर्जयिष्यन्त्याशु देवता। हे मूर्ख, जब तक मैं मधु पी रही हूं तब तक तुम इसी प्रकार गर्जना कर लो, क्योंकि जैसे अभी तुम प्रसन्न हो रहे हो, गर्जना कर रहे हो, मेरे मधु पीने के बाद जैसे क्षण भर में मैं तुम्हारा वध कर दूंगी, वैसे ही देवता लोग प्रसन्न होकर के गर्जना करने लगेंगे। 38वें श्लोक में ये बहुत विचित्र, प्रसन्न मन को प्रसन्न करने वाली यह कथा, ये घटना जो है घटती है, और देवी उसमें मधु का पान करते हैं। इस श्लोक का बड़ा महत्व है। जब हवन इत्यादि किया जाता है उस समय भी इसी श्लोक के द्वारा मधु भी भगवती को अर्पित करते हैं। जब यह तीसरा अध्याय आता है तो इस श्लोक को पढ़ते हुए पान के पत्ते में मधु लेकर के देवी को हवन में आहुति मधु की दी जाती है। ये सब कर्मकांड करने वाले विद्वान सभी लोग जानते हैं। अब क्या हुआ? मधु पीने के बाद देवी उछल करके अपने सिंह पर विराजमान थी, वहां से उछल करके उसके ऊपर हमला करती हैं। वह तरह तरह का वो तांडव कर ही रहा था, कभी यहाँ छुपे कभी वहां छुपे। तो उन्होंने सिर्फ इसलिए ब्रेक लिया था कि अब तांडव करना छोड़ करके रुक जाए, एक बार रुक जाए, इसको दबोच ले। वो देर से इधर उधर दौड़ रहा है, इसके पीछे क्यों दौड़ते रहे? तो मधु पीने के लिए उन्होंने उसको ब्रेक दिया। इसको तो लगा कि मैंने हरा दिया है, वो आकर के स्थिर हो गया। जैसे ही स्थिर हुआ, जैसे देवी का मधु समाप्त हुआ, वो अपने सिंह पर विराजमान थी, झपट करके उन्होंने उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया और अपने त्रिशूल से उसको मार दिया। सूले नहीं मताड़ियत। अब क्या हुआ? जब सूल से जैसे ही मारा हुआ तो क्या करता था? कहीं न कहीं से प्राण को निकाल करके दूसरा शरीर पकड़ लेता था, तो मुख की ओर से निकलने लगा। देवी ने पकड़ा, वहीं दबोचा उसको। कब कहा, अब तो तुम मेरे नियंत्रण में आ गए हो भाई। तथा सोपी पदाक्रांत तया निज मुखा, तथा अपने मुख से निकलने लगा। अर्ध निष्क्रांत देवासी देविया वीर संप्रदा, बहुत बलपूर्वक, आधा ही निकल पाया था, देवी ने बहुत बलपूर्वक उसके मुख को पकड़ लिया।
अर्धनिष्क्रांत एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्वा निपातः। देवी ने उसको पैर से दबोच लिया था, सूर्य से प्रहार कर दिया था। जब वो मुख से निकलने लगा तो उसको पकड़ लिया, आधा ही निकल पाया था, और देवी ने उसको वहीं पर उसका सर धड़ से अलग करके उसका वहां पर वध कर दिया। शिरच्छित्वा निपातिता, सिर काट करके शिरच्छित्वा निपातिता, वहीं पर पतित कर दिया, गिरा दिया। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्य सैन्यं ननाशत। सभी देवताओं की सेना के बीच जैसे ही महिषासुर मारा गया, देवताओं के समस्त सेना के बीच में हाहाकार मच गया। और उस हाहाकार के बीच में भी देवी ने बहुतों को मार दिया, बहुतों को देवी के सिंह ने मार दिया, बहुत तो हाहाकार करते हुए भाग गए। जब राजा ही मारा जाता है तब कोई ठहरता नहीं, और जब चले गए तब जगमु शकला देवतागण प्रहर्षम च परम जगमु शकला देवतागण, जो समस्त देवतागण है वो परम हर्ष को प्राप्त हो गए, खूब प्रसन्न हो गए। तुष्ट उस्ताम सुरा देवी सह दिव्यम हर्ष वे जगुर गंधर्व पतयो नंदे तुश्चाप सर्वगणाः। केवल देवता ही नहीं, वे महर्षि गण भी, जिनको महिषासुर पूजन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए डिस्टर्ब करता था, परेशान करता था, वो सब भी प्रसन्न हो गए। और चौथे अध्याय, यह इस प्रकार से तीसरे अध्याय की कथा यहाँ पर विराम होती है, कथा पूर्ण होती है। तीसरे अध्याय में 44 श्लोक है जिसमें महिषासुर का वध होता है, और इस प्रकार से तीसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। अब चौथे अध्याय में आएंगे। चौथे अध्याय में तो खैर बहुत ही आनंद है, लेकिन जो दो हम लोगों ने अध्याय को सुना, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो घटना है उसकी जानकारी होनी चाहिए, देवी का स्वरूप किस प्रकार से है उसको जानना चाहिए। बहुत पापों को धोने वाला है वह प्रकरण, तो इसलिए एक एक श्लोक को पढ़ते हुए उसका अर्थ मैंने समझाने का उसमें प्रयास किया। बाकी चीज़ों को हम लोग संक्षेप में समझ करके आए हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, एक परिवार है देवताओं का, उस परिवार पर हमला होता है। अब सभी लोग जो कर सकते थे वो करते हैं, अपना बेस्ट प्रदान करते हैं, उनके अंदर जितनी ऊर्जा थी वो सभी ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करते हैं अपनी रक्षा के लिए। तो हम जब परिवार के रूप में हों, अपने जिम्मेवारी को परिवार के रूप में निभा रहे हों, जब भी संकट आए तो परिवार के सभी लोगों को एक होना होगा, ये मुख्य बात है। उस संकट का निवारण करने के लिए अपनी आधी ऊर्जा से नहीं लड़ना होगा, अपनी समस्त ऊर्जा से लड़ना होगा, ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि देवता या देवी तभी आपकी मदद करने के लिए आएंगे जब आप खुद अपने अंदर से अपना 100% देने के लिए तैयार हों। आप घर में बैठे रहेंगे और कहेंगे इतना अत्याचार हो रहा है, इतना ये हो रहा है, उतना ये हो रहा है, भगवान क्यों नहीं आते? देवताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, देवी क्यों नहीं प्रकट होकर के उनका सबका नाश कर दी? मधुकैटभ वध के समय भी आपने देखा, देवी ने स्वयं मधुकैटभ को नहीं मारा है, भगवान विष्णु ने मारा है उनको, और उनकी सहायता देवी ने की है। जब 5000 वर्षों तक युद्ध का विराम नहीं हो रहा था, तब देवी ने आकर के सिर्फ उनको मोहित कर दिया, युद्ध विराम हो गया। तो लड़ना स्वयं पड़ता है। जब भी धर्म में संकट उपस्थित हो, जब भी परिवार में संकट उपस्थित हो, आपको लड़ना पड़ेगा। देवता आपकी सहायता तब करेंगे जब आप अपना 100% युद्ध में देने के लिए उपस्थित हो जाए, तब देवता आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण 24 घंटे हमेशा अर्जुन के साथ विद्यमान थे, सखा मानते थे। उनके लिए ऐसे महाभारत को समाप्त करना कौन सी बड़ी बात है? तुरंत वह युद्ध समाप्त हो सकता था, लेकिन साथ रहने के बावजूद भी जब अर्जुन ने युद्ध से मना किया तो भगवान ने उसको शिक्षा दी, उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, उससे युद्ध करवाया और जितवाया। स्वयं युद्ध में नहीं उतरे, स्वयं युद्ध नहीं किए। यह समस्त संसार भगवान के द्वारा ही रचा है, चाहे वो ज्ञान हो या अज्ञान हो, धर्म हो या अधर्म हो, सब कुछ। आपको यदि अधर्म से परेशानी है तो आपको लड़ना होगा, अधर्म से भगवान को परेशानी नहीं है, वो उनका ही बनाया हुआ है। समस्त सृष्टि उनकी इच्छा से ही चल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो, धर्म की स्थापना होनी चाहिए, तो आपको लड़ना पड़ेगा। जब आप लड़ेंगे धर्म की स्थापना के लिए, तब आप भगवान के मुख करेंगे कि हमें मदद की आवश्यकता है, तो भगवान आपकी मदद करेंगे। यही विधान रहा है हमेशा से। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप कायर की तरह अथवा निष्क्रिय पड़े रहें और भगवान आकर के हमारी रक्षा करें, ऐसी आशा लेकर बैठे रहें, तो ऐसा नहीं होगा।
आपको लड़ने के लिए स्वयं तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जिस भगवान को आप ढूंढ रहे हैं वह भगवान आपके अंदर ही बैठा है। देवी का जो मुख बना भगवान विष्णु के शिव जी के तेज से, जो देवी का मुख बना वह तेज कहीं और नहीं था, शिव जी के ही अंदर वह तेज था। शिव जी के अंदर से ही वह तेज निकला जिसने देवी के मुख का प्राकट्य किया। अन्य जो अंग बने, जो बाहु बना विष्णु भगवान के तेज से, वो कहीं और अलग से नहीं आया, विष्णु भगवान के तेज से ही बाहु, वह जो तेज निकला उसी ने देवी के बाहु का रूप धारण किया। देवी के पास जो अस्त्र शस्त्र से थे वो सभी अस्त्र शस्त्र कहीं दिव्य लोकों से नहीं आए, देवताओं ने ही उनको प्रदान किए। देवी को भी स्वयं देवताओं ने ही प्रकट किया। हमको अपनी रक्षा के लिए स्वयं तैयार होना होगा, हमको धर्म की रक्षा के लिए स्वयं तैयार होना होगा, हमको देश की रक्षा के लिए स्वयं तैयार होना होगा, हमको अपनी संततियों की रक्षा के लिए स्वयं तैयार होना होगा, हमको अपने शास्त्र की रक्षा के लिए स्वयं तैयार होना होगा, हमको अपनी परंपरा की रक्षा के लिए स्वयं तैयार होना होगा, हमको अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए स्वयं तैयार होना होगा। और जब हम तैयार होंगे तब ईश्वर हमारी मदद करेंगे और हम युद्ध जीतेंगे, क्योंकि ईश्वर हमेशा धर्म के साथ होते हैं और धर्म के साथ आपको भी होना होगा। तब ईश्वर का बल उसमें आपके सहयोग के लिए, आपके विजय के लिए ईश्वर का बल हेतु बनेगा। जिस प्रकार मधुकैटभ के वध के समय 5000 वर्षों तक भगवान लड़ते रहे, फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी आप कृपा करिए, देवी ने आकर को मोहित किया, बात खत्म हो गई। यहाँ पर भी देवी प्रकट हुई, जब लोग त्रस्त हो गए लड़ते लड़ते, फिर इन्होंने अपने अपने तेज से देवी को प्रकट किया, अपना 100% वहां पर दिया, तब देवी प्रकट होकर के उनका संहार करती हैं। ये बहुत बड़ी प्रेरणास्पद बात है, बहुत बड़ी सीखने की बात है। यहाँ ऐसा अत्याचार हुआ, देवता क्यों नहीं आते हैं, कलयुग हो गया क्यों नहीं आते हैं? देवता कभी स्वयं नहीं आए हैं, देवता को हमेशा बुलाया गया है। आपको क्या लगता है रावण का वध करने के लिए राम जी स्वयं आए थे? इतिहास पढ़िए, पुराणों को ढूंढिए, कितने सारे देवताओं ने राम जी को बुलाने के लिए कितने सारे यत्न किए हैं। बिना प्रयत्न के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, हमको हर कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। और हमारी यह जो परंपरा है, हमारा जो दर्शन शास्त्र है, वह यह मानता है हम सभी ईश्वर तत्व से ही आप्लावित हैं, ईश्वर तत्व ही हमारे अंदर विराजमान है। हम जिस देवता को ढूंढ रहे हैं वह हमारा ही है, उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। आप जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उस परेशानी को मिटाने की शक्ति आपके ही अंदर है, उसको ढूंढ करके निकालना होगा। हम लोग ज्योतिष में भी यही करते हैं, आप जो भाग्य में लेकर के आए हैं उसी से बताते हैं कि आपके पास ये सब चीजें हैं, आप इस परेशानी से ऐसे लड़िए। तो इस प्रकार से इस बहुत बड़ी शिक्षा के साथ हमारा यह दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण होती है। अब चौथे अध्याय में देवता लोग बहुत ही सरस छंदों के साथ बहुत दिव्य स्तुति भगवती की करते हैं। वह स्तुति आप सबों को जरूर पढ़ना चाहिए, जब भी अवसर मिले, आज ही अवसर मिले तो आज ही। PDF भी आप सर्च करेंगे गूगल पर, दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस PDF, तो डाउनलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। चौथे अध्याय में देवी के स्वरूप का क्या अद्भुत वर्णन है, बहुत सुख देने वाला है, उसको पढ़ना चाहिए। संक्षेप में मैं कुछ जो है सुनाने का प्रयास करूंगा। तो चौथे अध्याय में कुछ ध्यान है, उस ध्यान को करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुल भयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जगाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ओम ऋषिर्वाच सक्रादेह सुरगणा निहते वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टवुः प्रणति नम्रशिरोधरांशा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः। सभी देवगण देवी की उस समय स्तुति करने लग जाते हैं, अपने कंधे को झुका करके, इस प्रकार से हाथ को जोड़ करके, इस प्रकार से कंधे को झुका करके, मस्तक को थोड़ा सा 30 डिग्री झुका करके, और सभी लोग देवी की स्तुति करने लग जाते हैं। क्या स्तुति करते हैं? देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निश्चेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकाखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशानः। हे देवी, यह समस्त जगत तो आपकी ही शक्ति है, आपकी शक्ति से यह समस्त जगत फैला हुआ है।
आपको स्मरण कर लिया तो शेष क्या रह गया है? इस समस्त जगत को जब आपने जब आप्लावित कर रखा है और हमने आपको ही प्रणाम कर लिया तो किसको प्रणाम करना शेष रह गया है? ये समस्त देवताओं को, ऋषियों को प्रसन्न करने वाली देवी, हम मस्तक झुका करके आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारे शुभता के, आप हमारे कल्याण के जो उपाय है उनका विधान करिए। यस्याह प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुमलम बलम बलम च सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। बहुत काम की प्रार्थना है पूरे अध्याय। जिस देवी का प्रभाव ऐसा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके प्रभाव का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, ऐसी जो देवी हैं वह समस्त चंडिका देवी, वह समस्त जगत का के परिपालन करने के लिए और अशुभता के नाश के लिए मतिं करोतु, बुद्धि करें। अब यह बुद्धि दोनों जगह होगी, हमारे अंदर भी होगी, हमारे अंदर भी ऐसी बुद्धि हो कि हम अशुभता का नाश करें, अशुभ विचारों का नाश करें, अशुभ क्रिया का नाश करें, यह बुद्धि देवी के अंदर भी होगी। फिर याश्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतांकुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। हे देवी, भगवान वाली आप, मन में बुद्धि के रूप में विराजमान करने वाली आप, कुल की लज्जा की रक्षा करने वाली आप, श्रद्धालुओं की श्रद्धा बढ़ाने वाली आप, हम सभी आपके पास नतमस्तक हैं, आप समस्त विश्व का पालन करें। इस प्रकार से बहुत सारे श्लोकों से देवी की स्तुति की गई है और संपुट पाठ के लिए ज्यादातर जिन श्लोकों का वर्णन प्राप्त होता है वो चौथे अध्याय से लिए गए हैं। तो अब इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण चौथे अध्याय का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह मैं आप सबों को बताता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें 4 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 24, 25, 26 और 27, 4 श्लोक हैं जिनमें देवी से शरीर की रक्षा की प्रार्थना की गई है। कुछ ऐसे भी तंत्र ग्रंथों की मान्यता है कि दुर्गा कवच कहीं किसी अन्य कल्प उससे जोड़ा गया है इसमें पाठ इत्यादि के लिए, पर जो सप्तशती का मुख्य कवच है वह यही 4 है। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे भ्रामेणात्मशूलस्य उत्तरश्चां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि तैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्ष्मास्तथा खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि त्यम्बिके करपल्लवशङ्गीनि तैरक्ष्मान् रक्ष सर्वतः। यह जो 4 श्लोक हैं, यह 4 श्लोक सप्तशती के कवच हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वानों की मान्यता है और परंपरा से बहुत सारे विद्वानगण जो देवी के साधक हैं वह इन्हीं कवच का पाठ करके, इसी कवच का पाठ करके फिर समस्त जो है सप्तशती का पाठ करते हैं। तो बहुत सारे तंत्र ग्रंथों का इसी मान्यता है। खैर वो मतांतर में जाने पर थोड़ा विषय हमारा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कहने की सिर्फ मुख्य बात यह है कि कम से कम इन 4 श्लोकों का पाठ तो सभी देवी के भक्तों को करना ही चाहिए, जिनसे उनकी सर्वविध रक्षा हो सके। और इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 4 श्लोकों से कभी भी आहुति नहीं दी जाती। जब भी हम हवन करते हैं, हवन के समय प्रत्येक श्लोकों से हवन होता है। चौथे अध्याय में के जब हवन का प्रक्रम चल रहा होता है उस समय जब ये 4 श्लोक आते हैं तो भी हवन के समय भी सिर्फ हाथ जोड़कर बैठते हैं, इन श्लोकों का पाठ करते हैं, आहुति नहीं डालते, फिर आगे के श्लोकों से आहुति डालते हैं। तो इसका भी बड़ा अच्छा भाव है कि शूल से हमारी देवी रक्षा करें, खड्ग से हमारी अंबिका देवी रक्षा करें, घंटा के नाद से हमारे जो अशुभ विचार है उन सबका नाश हो, और भगवती के पास जो धनुष है वह हमारी रक्षा का हेतु बने। पूर्व दिशा की ओर, पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर चंडिके हमारी रक्षा करें, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशाओं से, उत्तर दिशाओं से अपने शूल को घुमाते हुए चंडिके हमारी रक्षा करें। उनके जो सौम्य रूप हैं जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं, ऐसे अत्यंत जो अशुभता है उनका नाश करने वाली जो देवी हैं वह हमारी सब ओर से रक्षा करें। खड्ग शूल इत्यादि अस्त्रों को जो धारण करने वाली हमारी अंबिका हैं वह अपने करपल्लव से हमारी रक्षा करें, सभी प्रकार से रक्षा करें, सर्वतः रक्षा, सभी प्रकार से रक्षा करें। तो रक्षात्मक यह जो 4 श्लोक हैं इनका पाठ तो सभी देवी के उपासकों को, भक्तों को करना ही चाहिए और हवन इत्यादि के समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यह जो है मुख्य बात इसमें आती है। इसके बाद फिर ऋषि आते हैं, इति प्रसादिता देवे जगतोर्थितात्मनः तथेतुक्त्वा भद्रकाले बहुवान् नृप।
अब सब लोग देवता लोग देवी की स्तुति करते हैं तो देवी भी पहुंच जाती हैं। देवी क्या कहती हैं, व्रियताम त्रिदशा सर्वे यस्मत्तोभिवांछितम। आपका तो मैंने यह कार्य कर दिया जो महिषासुर का नाश करना था, जिसके लिए मेरा आविर्भाव हुआ है। इसके बाद भी यदि कुछ आपको चाहिए, कुछ शेष रह गया हो तो आप मांगिए, मैं आपके मनोवांछित वर को प्रदान करूंगी। और तब देवता लोग भगवती से वरदान मांगते हैं। भगवत क्या कहते सर्वम न किंचित अवशिष्यते, कहते हैं भगवती आपने तो सारा दुख ही हर लिया, अब क्या है, अब तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए। यद यम निहत शत्रुष्माकम महिषासुर यदि चापी वरोदयस्त्वयास्माकम महेश्वरी, ये जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु था महिषासुर, उसको तो आपने मार दिया है, अब हमारे पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बात और है, क्या है, संस्मृता संस्मृतात्मग्नो हिंसे था परमापद यश्च मर्त्यस्तवैरे भिस्त्वां स्तोषत्यमलारणे तस्य वित्तर्धे धन दारादि संपदां वृद्धे स्मृत प्रसन्नात्म भवेत्ताः सर्वदाम्बिके। सबसे काम की बात यहीं पर है। हम सभी भक्तों के लिए यह जो 36वें और 37वें श्लोक में है, यह सबसे काम की बात है। क्या है काम की बात, संस्मृता संस्मृतात्मग्नो हिंसथा परमापद। जब भी बड़ी बड़ी आपदाएं हमारे पास आएंगे, हम क्या करेंगे, हम आपका स्मरण करेंगे। और जब भी हम आपका स्मरण करें, तब आप हमको अभय करने के लिए, भय रहित करने के लिए, हमारे संकटों से हमें बाहर निकालने के लिए, हमारे संकटों से हमें मुक्त करने के लिए आप आती रहें। यह वरदान देवता मांगते हैं। इससे बड़े काम की क्या बात होगी। और क्या मांगते हैं, और कहते हैं कि ठीक है हमारा तो करिए, हम तो देवता हैं, लेकिन नीचे मनुष्य भी हैं, वो आपके इन स्तोत्रों को पढ़ें, आपके इस कथा को श्रवण करें, आपके चरित्र को समझें, आपके स्वरूप को जानें। हमने जिन श्लोकों से आपकी स्तुतियां की है, उन श्लोकों से आपकी स्तुतियां करें, तो आप उनका भी सत्य कल्याण करें। कितनी अच्छी प्रार्थना, कितने काम किए दोनों, कितने मूल्यवान ये दोनों श्लोक इसमें दिए हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि देवताओं को आशीर्वाद देने के बाद, वो मतलब मेधा ऋषि कहते हैं कि देवताओं को आशीर्वाद देने के बाद जगत को कल्याण करने वाली, कल्याण करने के कारण ही देवी को हम लोग भद्रकाली कहते हैं। भद्र का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण करने वाली जो वह भद्रकाली है, वह क्या होती है, अंतर्हिता, अंतर्हित हो जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में सरल भाषा में अंतर्ध्यान हो गए ऐसा कहते हैं, अंतर्ध्यान हो जाती है। इत्येत कथित भूप संभूतासा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत त्रय हितैषिणी। तो तीनों लोगों का हित चाहने वाली जो देवी हैं, जिस प्रकार से देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, उसको समस्त संसार के हित के लिए उस रहस्य को मेधा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य के सामने प्रकट किया, और फिर उसी के माध्यम से हम लोगों को भी यह प्राप्त हुआ। पुनश्च गौरी देहात सा समुद्भूता यथा भवत, फिर वो गौरी के रूप में भी प्रकट हुई हैं। क्यों, तो वधाय दुष्ट दैत्यानाम तथा शुंभ निशुंभयोः, बाद में शुंभ और निशुंभ नामक दो बड़े दुष्ट दैत्य हुए, उनके नाश के लिए देवी प्रकट हुई हैं गौरी के रूप में। रक्षणाय च लोकानां देवानां उपकारिणी तच्छृणु सुव्याख्यातम यथावत् कथयामि ते। कहते हैं कि वह जो प्रसंग है, कहते हैं ऋषि मेधा ऋषि कि वह जो प्रसंग है शुंभ और निशुंभ के वध का, देवी के गौरी के रूप में देवी के प्राकट्य का, उस कथा को भी मैं बताऊंगा। तो वह जो कथा है वह 5वें अध्याय से तीसरे चरित्र से प्रारंभ होती है। यह तीसरा चरित्र थोड़ा लंबा है, 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इसमें तक यह फैला हुआ है। और इसमें 11वां अध्याय, 12वां अध्याय यह बहुत अनमोल है। इन सबको आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, जब भी समय मिले। कम से कम चौथा अध्याय, 11वां अध्याय और 12वां अध्याय, इन तीनों को तो कम से कम आप सब लोग जरूर पढ़ें, ताकि सप्तशती के महत्व के बारे में आप सबको ज्ञान हो सके। और यदि आप लोगों की आज्ञा होगी तो हम फिर से आगे की जो कथा है, उत्तर चरित्र की कथा, वह कल आप सबों के समक्ष लेकर के आएंगे। हम हरिहर ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान संस्थान का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आपके समक्ष मुझे आने का एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया, और इस नवरात्र के पावन पर्व पर आप लोगों के समक्ष देवी के गुणगान करने का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का, उसकी कथा सुनाने का मुझे बड़ा अच्छा अवसर प्रदान किया। कल आप लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मुझे रहा। कई लोगों ने फ़ोन करके बातचीत की अपने और बहुत प्रशंसा की, उन सबके प्रति मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। और उसी उत्साह के कारण मैं आज भी आप लोगों के पास उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का दिया हुआ उत्साह यदि बरकरार रहेगा, कल फिर हम लोग उत्तर चरित्र की कथा सुनेंगे और दुर्गा सप्तशती को पूर्ण करेंगे।
श्रीमते रामचंद्राय नमः।